नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बंगाल की लड़ाई अब हिटलर पर आई। इन दिनों बंगाल की दहाड़ती हुई शेरनी तानाशाह बन गई है। लेकिन रुकिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है बीजेपी का। पहले आप ये तस्वीर देखिए, उसके बाद आपको हम पूरी जानकारी इसको लेकर के दे। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है वो दहाड़ते हुए दिखाई देती हैं। और ऐसे में देखिए, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया है। यही वो तस्वीर है जिसको शेयर किया गया है बीजेपी की तरफ से। और इस तस्वीर के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से कर दी है। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है, तानाशाह घबरा गया। आप एक तरफ देख सकते हैं चेहरे को, एक तरफ ममता बनर्जी आप देख पा रहे होंगे, उनकी झलक दिख रही है, तो दूसरी तरफ हिटलर की झलक। अब यह पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको लगातार जो बता रहे हैं, किस तरह से ये तूल भी पकड़ चुका है, ये भी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह तस्वीर जो है वो साझा की गई। तस्वीर में मॉर्फिंग के जरिए देखिए जर्मनी के शासक हिटलर और ममता बनर्जी की तस्वीर को एक साथ दिखाया गया और फोटो के ऊपर में लिखा, दोनों एक जैसे हैं यहां पर। और इसी के साथ आपको यह भी हम बता दें, यह भी लिखा गया कि हिटलर तिलमिला गया है। अब देखिए, ममता बनर्जी पर बीजेपी का यह बड़ा हमला है। बीजेपी ने हिटलर से सीएम ममता की तुलना कर दी। हिटलर दीदी सीएम ममता को क्यों बोली और ऐसे में क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं। हाँ, सवाल बीजेपी का तो हम ममता बनर्जी को क्या हिटलर दिखाएंगे? वो तो हम तमाम जिंदगी जब से वो सत्ता पर आई तब से वो नेहरू जी के ही बारे में जिक्र करते करते थक गया है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी का जो भी सोच है वो पूरे सोच के बारे में हिंदुस्तान के हर नागरिक, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, जो इंसान से मोहब्बत करते हैं, वो तमाम लोग इससे वाकिफ़ है कि ये हमेशा नई तरीके से किसी न किसी पर ये हमला करते हैं। क्योंकि आने वाला 2026 में जो इलेक्शन मगरबी बंगाल में होने जा रहा है, अभी से ये ममता बनर्जी को ये टारगेट कर रहे हैं, ताकि ये समझ रहे हैं कि ममता को टारगेट करके हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो शायद ममता बनर्जी से मुकाबला करने के लिए 10 मोदी भी अगर पैदा हो जाएगा तो शायद ममता बनर्जी का मुकाबला कर नहीं सकते। तानाशाह तो हम समझते हैं कि ममता बनर्जी के बारे में अगर ये बोलता है तो वह खुद आईना में जाकर पहले अपना चेहरा देखे कि तानाशाह ममता बनर्जी है या तानाशाह बीजेपी का जो माने बीजेपी को चलाने वाला मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। तानाशाही तो वो हिंदुस्तान में कर रहे हैं, आम नागरिक के बारे में तो उनको कभी चिंता ही नहीं रहा है। वो आज जिस प्रकार सभी राज्यों में विकास हो रही है, तो यहाँ के टीएमसी के लोग कुछ ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार तानाशाही है। लेकिन एक तरफ देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार तुष्टीकरण की सरकार, टीएमसी सरकार तानाशाही की सरकार, और टीएमसी सरकार गुंडागर्दी की सरकार, टीएमसी सरकार नारी असुरक्षा की सरकार। तो एक तरफ आपने बीजेपी के नेता को सुना और वहीं आपने टीएमसी के भी नेता को सुना। टीएमसी के नेता ये देखे सीधे तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे दिए कि 10 मोदी भी आ जाए लेकिन ममता बनर्जी को हरा पाना मुश्किल है यहाँ। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो है, एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। राम कुमार पाल प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशामुल हक जी हैं, टीएमसी के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, कुछ देर के बाद वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर एहतेशामुल हक जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरह से ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला गया, हिटलर से एक तरह से जुड़ाव कर दिया गया, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्ला इसको लेकर के आप लोगों की तरफ से भी बोला जा रहा है, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग तमाम पैनलिस्ट को बैठे हुए, खासकर आपको भी और आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स को। जो सोशल मीडिया पर ये तस्वीर जो साझा हुआ है हिटलर के साथ में हमारी नेत्री ममता बनर्जी का, सबसे पहले मैं इसकी कंडेम और मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इस तरह की तस्वीर और कंपैरिजन हिटलर के से मतलब ई किया जा रहा है, तो ये बहुत ही समझ लिए कि गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक समझ लिए कि इस तरह से फोटो को साझा कर करके अब लोगों के बीच में दिखलाना कि ममता बनर्जी
हिटलर शाही किस बात की हिटलर शाही कर रही है, हिटलर से तुलना जो मतलब आप जो कर रहे हैं किस बात से, हमें एक बात समझ में नहीं आता है किस बात के लिए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं आपके किरण जी आपके चैनल के माध्यम से कि ठीक है, किस रामकुमार हिसाब से पाल जी किस से इसी का according से- जवाब ले लेते हैं। किस बात के लिए हिटलर से ये जुड़ाव जो है आपने कर दिया है? क्यों आप कंपैरिजन जो है हिटलर के साथ कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिटलर ही है और तिलमिला गई है? ये भी बकायदा आपने जो है सोशल मीडिया पे लिखा। नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। जी, देखिए, उनके जो बयान, जो उनके कथन है, जो उनकी बातें हैं, वो तो इसलिए उनको हिटलर शाही वाला ही तो कर ही रहे हैं। क्या अच्छा कर रही है बताइए आप। आज जो भी विकास की चीजें हैं या जो भी इलीगल लोग हैं उनका समर्थन करती है, तो जो मेरी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे भारतवासी गरीबों तक नहीं पहुंचता, और फिर हर विषय पे विद्रोह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात रखना चाहूंगा कि ये जो चित्र है कि महिला सशक्तिकरण के बात कहते हुए, ये चित्र का मैं खंडन करता हूँ। ये चित्र ठीक नहीं है। ममता जी का जो हिटलर के साथ ये चित्र जुड़ा ये गया बहुत है, सराहनीय बात है। ये बहुत सराहनीय बात है कि अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए खंडन कर रहे हैं, सराहनीय चीज है। आगे कंटिन्यू करिएगा। मतलब ऐसा ना होना चाहिए। और ममता जी को चुनाव लड़ना है तो उसकी कुछ सीमाएं हैं। हर बार वो न हाई कोर्ट पे कलकत्ता के भरोसा करेंगे, न राज्यपाल पे भरोसा करेंगे, तो संविधान कहाँ वो बचा रही है। आज एसआईआर का विरोध करते करते वो प्रदेश का विरोध कर रही है, प्रदेश के एक वर्ग का विरोध कर रही है। अब उन्हीं के लोग उन्हीं को भारी पड़ रहे हैं। हुमायूं कहाँ से आए? इन्हीं में से निकले हुमायूं। ये क्या ठीक है? अगर तो ये लोग दूसरे लोग करे तो बोलेंगे भाई ये हिंदूवादी है, और वहां करे तो ठीक है, मैं बाकी डॉक्टर फिरोज और संदीप जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एहतशाम जी, हर एक चीज का विरोध करना, हर एक चीज पे अपनी मर्जी को चलाना। हमने कुछ दिन पहले आपसे भी बातचीत की थी तो ये कहा था कि किचन में जो भी आपके पास चीजें पड़ी हैं, बर्तन पड़ा है, उसको हथियार आप बना लीजिए, हम यहाँ पर डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। ये तमाम चीजें तो एक तरह से उस तरह की सोच को बताती है ना कि आप अपने ही गवर्नमेंट, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उसका विरोध कर रहे हैं। यानी आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं एक स्टेट में। किरण जी, जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझ लिए यहाँ पे जाल बिछाए हुए और वो अपने चीज को समझते थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बंगाल की धरती है, ये जो है आंदोलन के नाम ही से जाता है। ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी में हर एक आदमी, मैं भी अगर हूँ रहूंगा तो मैं भी समझ लिए कि किसी भी चीज को तोहमत लादने से पहले मैं उसको वहां पे किए। लेकिन एहतशाम जी, हर एक चीज का विरोध कर देना ये तोहमत लादने वाली बात तो नहीं हो गई ना, हर एक चीज का। और जो शब्द कहे गए, अगर जाल बीजेपी की तरफ से बिछा भी दिया गया, मान लीजिए एहतशाम जी, जाल बिछा भी दिया गया, फंस क्यों रही हैं? शब्दों पर ख्याल क्यों नहीं है? क्यों इस तरह से भड़काया जा रहा है कि आप किचन से कोई भी सामान हो, हथियार बना लीजिए, लड़ना है अब हमको? तो ये सब चीजें तो किरण जी, ठीक है, आपने कहा हथियार बना लेना चाहिए किचन के चीज को। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश के नागरिक है, उनको पश्चिम बंगाल के, खासकर पश्चिम बंगाल के जो नागरिक है, उनको अवैध करने की कोशिश, नागरिकता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ममता बनर्जी जो है, हमारी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो 10 करोड़ जनता के साथ में है। बात समझने की कोशिश की है। उनका डिफरेंट कहा हमारे नेत्री का, वो लोगों के साथ में है कि आप लीगल वोटर, हथियार वाले बात पे तो आपने जवाब ही नहीं दिया कि इस तरह की बातें क्यों करना। साथ में है इसका मतलब ये तो नहीं कि हथियार ही बना लीजिए, ये कहेंगे आप। देखिए रामकुमार पाल जी ने किस तरह से कह दिया कि तस्वीर सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। ये एक सराहनीय बात है। लेकिन एक आप भी तो कह दीजिए कि जो हथियार वाली बात कही मुख्यमंत्री ने, वो नहीं होनी चाहिए थी। भाई औहदा है उनका, एक औरा है, मुख्यमंत्री है वो। जी, मैं किरण जी, मेरी नेत्री ममता बनर्जी ने लोगों से कहा जरूरत पड़ने से हड़िया बर्तन जो, ठीक है, चलिए रामकुमार जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों का रुख करूंगी। साथ में लेके आने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, वो समझ लिए किसी ऐसा नहीं के, वो बोले खाने पीने का जो भी आपके पास में घरों में सामान है लेकर करके प्रोटेस्ट कीजिए। वो तो सही नहीं, खाने पीने का जिक्र नहीं किया एहतशाम जी, बातों को घुमाइए नहीं, जो सच्चाई है उसी पे रहिए ना। उन्होंने कहा है जो किचन में बर्तन है उसको आप अपना हथियार बना लीजिए, महिलाएं आगे होंगी, पुरुष पीछे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को तो आगे, ये देखिए, ये हमारे समझ लिए भारत देश समझ लिए कि महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। हम लोगों को महिला को आगे रखना होगा हर जगह के लिए। किस लिए? कि महिलाओं का फिर आप बातों को घुमा दे रहे। चलिए रामकुमार पाल जी, फिर आप बातों को घुमा दे रहे हैं।
एहतेशाम जी, आपसे कहना चाहूंगा कि भारत में हर पार्टी को हर जगह चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्यों बीजेपी क्या बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती है? 3 से 77 आई थी ना। आप क्यों बीजेपी का इतना विरोध करते हैं? ये खाली टीएमसी खाली कलकत्ता में लड़ सकती है, कांग्रेस एनसीपी या कोई नहीं लड़ सकता? अरे आपको जनता का दिल जीतना चाहिए। हम जनता का दिल जीतने के लिए, जनता के वोट जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हम कौन से आपके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दिए? अगर यही कांग्रेस सरकार होती, राष्ट्रपति शासन ठोक देती। देखिए कितनी जगह ठोका गया है। हम अपने संविधान की रक्षा करते हुए अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको दबाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव करा देंगे, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इसके लिए संविधान के दायरे में ये तो रामकुमार पाल जी आप सीधे राष्ट्रपति शासन की धमकी दे रहे हैं। हमारे धमकी दे रहे हैं। सरकार गिरने के बाद 4 स्टेट के अंदर बिना कुछ किए कि राष्ट्रपति शासन लगा राष्ट्रपति दिया गया। शासन ऐसे ही थोड़ी ना लग जाएगा, इसके पीछे भी लेकिन तो हम बहुत नहीं बड़े लगाए, कारण हमारे होने चाहिए ना। हर बात में धमकाने की जरूरत क्या है? हर हमको हक नहीं है हमें। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना आप कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ऐसे ही कहीं नहीं लगा देंगे ना। पीछे एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। कोर्ट का फैसले की बात करेंगे ना, राज्यपाल की। ठीक है, आऊंगे एहतेशाम जी आपके पास। ठीक है रामकुमार पाल जी, एक चीज का आपने तस्वीर को कंडेम किया, कहा कि ये गलत है, तो हटवाने की कवायद कौन करेगा और क्यों लगाया गया, इसके पीछे क्या वजह? जो भी व्यक्ति है ये गलत है। अगर जो भी अगर बीजेपी के इस पे सोशल मीडिया पर है ये तस्वीर, तो इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा ना, आपका भाई हम मीडिया डिपार्टमेंट लेगा जिम्मेदारी लेते हुए कि हमारे में से जिस शख्स ने इस तरह का चित्र बनाया है ये घिनौना और अच्छा काम नहीं। अगर हम अच्छी बात करते तो अच्छा काम भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, आपका क्या अब हिंदू मुस्लिम बाबरी गीता इन सब से अलग हट करके अब ये मुद्दे पर पूरा चुनाव जो है वो होगा? मां माटी मानुष तो गायब भी है। किरण जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को आपको जय हिंद कहता हूँ, व्यूअर को जय हिंद। देखिए, हिटलर से तुलना तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है, इसलिए कि हिटलर फासीवाद तानाशाह का प्रतीक था। हिटलर वो प्रतीक है जहां चुनाव रद्द हो जाते थे। हिटलर वो प्रतीक है जहां विपक्ष को दबा दिया जाता था। हिटलर वो है जहां न्यायपालिका और मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। तो आप इसकी तुलना कर लीजिए कि क्या ममता बनर्जी का जो शासन है बंगाल में, वो क्या हिटलर से तुलना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां संविधान को खत्म कर दिया गया हो, जहां लोकतंत्र नहीं हो, जहां पर पूरी तरह से मीडिया पर बैन हो, पाबंदी हो, तो किसी भी पैरामीटर पे ममता बनर्जी को हिटलर से तुलना करना ये साफ निराशाजनक, हताशाजनक और अपने तरफ ध्यान खींचने वाला मामला है। बिल्कुल भारत में इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, बल्कि भारत के किसी नेता की तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर आप एक पक्षीय लगातार सरकार चला रहे हैं तब वो हिटलर का शासन है। जब आप संविधान को खतरे में डालते हैं तब वो हिटलर का शासन है। जब आप विपक्ष को कुचलते हैं तब वो हिटलर का शासन है। क्या भारत में ऐसा है? क्या कहीं नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी पर ये जो इस तरह के बचकाने और बहुत ही निंदनीय, मैं समझता हूँ निंदा करनी चाहिए ऐसी चीजों को। और भारतीय जनता पार्टी रामपाल पाल जी ने बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये उनका अच्छा कदम है और इस पे एक्शन लेनी चाहिए कि जिसने भी ये गलती की है, खासकर के हिटलर से तुलना करना। अरे भाई 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया, हॉलोकॉस्ट शासन था। क्या ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में इतना बढ़िया काम कर रही है, और जो भी अगर नहीं भी कर रही है, कम कर रही है, तो क्या हम उसकी तुलना हिटलर से कर देंगे? ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। क्या ये बचकाना जो कंपैरिजन है वो किया गया है? जी ठीक है डॉक्टर फिरोज जी, आ रही हूँ। संदीप जी, बचकाना ये कंपैरिजन किया गया है। ममता बनर्जी बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह के जो है कंपैरिजन और इस तरह की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर, देखिए तिलमिलाहट का भी जिक्र किया गया। देखिए किरण जी, मैं एक बात बोलूं कि हमें ये अब इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए कि अटल जी और आडवाणी जी वाली भारतीय जनता पार्टी है, जहां पे सिद्धांतों की बात होती थी, नीतियों की बात होती थी। यहाँ पर जो लोग जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में प्रतिक्रिया आ जाती है, भले बाद में भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग उससे पीछे पाला झाड़ में। लेकिन अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लैंड ऑर्डर की जिस तरह से सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी है, मुर्शिदाबाद में और हर जगह दंगे होते हैं और पुलिस जो है पिट जाती है, या फिर ये कहें कि जो विपक्ष के लोगों पे हमले होते हैं, और जिस तरह से बांग्लादेशी भाग करके बांग्लादेश के बॉर्डर पे जा रहे हैं,
क्या इन सब चीजों से नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने किस तरह का अच्छा काम किया था कि उनके द्वारा पाले गए लोग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर भाग करके जा रहे हैं? तो ममता बनर्जी के ही पाले लोग होंगे ना, भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें भगा नहीं रही है। अगर ममता बनर्जी ने काम किया तो उनको तो रोकना चाहिए, उनको बांग्लादेश बॉर्डर पे क्यों जाने दे रहे हैं? कहिए कि आप हमारे नागरिक, आप रहिए ना पश्चिम बंगाल में, डिफेंड करिए ना उनके लिए। तो यहां पर तो नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी ने जो काम किया है, अगर आप ईमानदारी से पूछिए तो कांग्रेस सरकार रही होती कब की उखाड़ के फेंक दी होती। जो बहस यहाँ पे चल रही है ना, इस बात से हम सभी को सहमति है। छोटे से छोटी घटनाओं पे प्रेसिडेंट रूल होते हैं। 11 साल में कितने प्रेसिडेंट रूल हुए हैं आप बता दीजिए। और जब आप सत्ता पक्ष के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वोट छोड़, गद्दी छोड़ और पता नहीं क्या क्या नारे लगा लेते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। किसी को कुछ भी कहते रहेंगे, प्रधानमंत्री को कुछ कहते रहेंगे, अमित शाह जी के लिए कुछ कहते रहेंगे, तब तो आपके लिए सिद्धांत, नीति, इन सब बातों का याद नहीं आता है। आज इस तरह का पोस्टर लगाया तो बहुत दर्द हो रहा है। गलत है, नहीं होना चाहिए। एक महिला का अपमान हो रहा है। लेकिन डॉक्टर फिरोज जी, इसका जवाब दीजिएगा। वाकई ये बहुत वाजिब सी बात जो है संदीप जी ने यहाँ पर कही है कि आप देश के प्रधानमंत्री, मतलब आप सोचिए, वो गौरव है हमारे, और उनके लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कई बार हो चुका है। हमने तो वो बिहार चुनाव के दौरान में उनकी मां के साथ वो एआई जनरेटेड वीडियो भी देखा था। कार्रवाई हुई, डेफिनेटली हुई, वीडियो हटाया गया, लेकिन होना ही अपने आप में नहीं लग रहा है कि गलत दिशा में चीजें जा रही हैं। डॉक्टर फिरोज जी। नहीं किरण जी, देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं है, जो भी इस तरह के कृत्य और कार्रवाई करते हैं उस पर शासन कार्रवाई करता है। माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार में आप देख लीजिए, जिसने भी माननीय प्रधानमंत्री जी पर इस तरह के अभद्र टिप्पणी किए थे, उनको जेल की सलाखों पे जाना पड़ा। शासन को अपना दंडात्मक कार्रवाई करनी। मैं इसलिए कह रहा हूं, वोट चोर, गद्दी चोर जैसे पे कहा, कोई नहीं गया जेल। मतलब यहाँ तक कि मुझे लग रहा है ऑपोजिशन की तरफ से भी इसको कंडेम नहीं किया गया कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं किरण जी, राजनीतिक दल को आपस में एक दूसरे पर विरोध करने का, प्रहार करने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा के साथ, संवैधानिक मर्यादा के साथ। आप ऐसी तुलना ना करें। 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया। क्या ममता बनर्जी या भारत का कोई ऐसा, आप लोकतंत्र का या कोई भी मुख्यमंत्री का नाम आप ले लीजिए, किसी नेता का नाम लीजिए, क्या उन्होंने किसी अल्पसंख्यक को एक खास तौर पर गैस चैम्बर पे डाला? क्या या कभी भी संवैधानिक पर्टिकुलर वो इंसिडेंट से तो नहीं जोड़ करके देखा जाता है ना, वो तो बिहेवियर वाइज देखा जाता है कि किस तरह से वो वहां पर चीजें कर रही हैं या कोई कर रहा है, मुख्यमंत्री जो भी हो। लेकिन मेरा ये है कि प्रधानमंत्री के लिए कह देना वो नॉर्मल है, दो राजनीतिक दलों के बीच की बातचीत, और यहां पर किसी के लिए तस्वीरें जारी कर देना वो गैर संवैधानिक हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये एक दो तरफा चीजें नहीं जा रही हैं। अब देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। संदीप मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि वो बांग्लादेश के लोग जो है भाग के बॉर्डर पे जा रहे हैं। हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर है, जितने लोग भाग के जाए ना उसको जेल में डालेंगे। आप इसके लिए निश्चित है, हमारी भारत सरकार पूरी तरह से मजबूत है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारा मजबूत है, वो जाए तो वहां। जल्दी से संदीप जी अपनी बात रखिए, फिर मैं रामकुमार पाल जी और एहतेशाम जी के पास जाऊंगी। वो पलायन भी तो कर रहे थे, जल्दी से संदीप वो रोजगार खोज भी तो रहे थे। मैं अभी दुनिया को पता है कि 116 किलोमीटर के बॉर्डर के लिए लैंड एक्विजिशन का काम ममता बनर्जी ने नहीं किया है। तो सबको पता है कि बांग्लादेशियों के साथ कौन है और बांग्लादेशियों के विरुद्ध कौन है। प्रधानमंत्री जी को जो करना है, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं और डिपोर्ट कर रहे हैं। दर्द आप लोगों को हो रहा है, सच्चाई यही है। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। जी एहतेशाम जी, अभी हमने एक बयान जो है वो सुनाया था, टीएमसी के नेता हैं परवेज, उनकी तरफ से ये कहना था कि मोदी हिटलर है। ठीक है, एक तरफ अगर ममता बनर्जी के लिए फोटो लगा दिया गया वो हिटलर है, तो क्या आपकी तरफ से भी वही गलती की जाएगी? अगर जो गलत है वो गलत है। देखिए, सबसे पहले किरण जी, जो सामने अभी आई है, इसकी मैंने कंडेम पहले बात में कर दिया और दोबारा मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले उसको माफी मांगनी चाहिए। पूरा जो भी सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, उसको लोगों के बीच में माफी मांगते हुए समझ लिए कि उनको पब्लिश करना चाहिए कि ये नकारात्मक समझ लिए सोच है, और ये एक तरह से महिला मुख्यमंत्री जो है, इस तरह का महिला का अपमान है। इसलिए कि हमारे देश में समझ लिए महिला का ट्रम्प कार्ड मत चलिए ना सर, मुख्यमंत्री हैं, अपने आप में दमदार मंत्री हैं, आप खुद भी बताते हैं उनके बारे में कि किस तरह से वो मुख्यमंत्री हैं। नहीं पहले तो आप उसका नहीं वो एक विक्टिम कार्ड टाइप से चीजें मत चलिए ना। महिला अपने आप में बहुत सशक्त है, बहुत सशक्त है, और जिस तरह से वो 3 बार से मुख्यमंत्री बन रही है, उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। महिला का एक कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि बीजेपी कहे तो वो गलत, और वहीं ऑपोजिशन या फिर इंडी गठबंधन की तरफ से तमाम आरोप देश के प्रधानमंत्री पर लगाया जाए तो वो सही।
फिर टीएमसी सांसदों को, टीएमसी नेताओं को क्यों नहीं रोका जाता? उनके लिए माफी मांगने क्यों कोई नहीं आता? अभी हमारे राजनीति विश्लेषक जो फिरोज मंसूरी साहब ने कहा कि हमारा जो भी संविधान के सिस्टम में अपोजिशन को भी जो भी बात खरी खोटी सुनानी है तो हर का डेकोरम है वो हम पर भी होता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी होता। हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो किसी चीज का उल्लंघन हो। यही हमारा देश का सेकुलरिज्म है और यही हमारे देश की खूबसूरती है। अरे जनता ये चुन के देती है। हमारे कहने का मतलब है ये आपके मर्जी से नहीं होगी या मेरी मर्जी से नहीं होगी। आप वोट मांगने के लिए जनता, यहाँ जनार्दन भारत में जनता है, वो जनार्दन जिसको बना सकते हैं। इसलिए कि हम लोग इस तरह की कोई भी भाषा का मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे समझ लिए लोग क्या कहेंगे कि ये जाहिल पार्टी है। जिस हिसाब से किसी को छोटा करना, अगर मैं आपको अभी चैनल में छोटा करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। सम्मान मैं आपको दूंगा तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। इसलिए सम्मान बढ़ाने का काम करना चाहिए। बीजेपी को माफी मांगना चाहिए। जो भी सोशल मीडिया राम कुमार जी ये जवाब दीजिए। जी कह रहे हैं इस तरह की बातें सही नहीं है। देखिए एहतेशाम जी, आप किस तरह से देश और केंद्र का साथ दे रहे हैं। आप ही की ममता बनर्जी कहती है बंगाली भाषा बोलने के कारण लोगों को गलत नीति से देखा जाता है। कहाँ हो रहा है ऐसा? और आप ही की नेत्री कहती है हमारी दीदी कि मैं भाजपा को चुनौती दी, बंगाल में 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी बॉर्डर के लिए। तो उन्हीं के मुख से कहा वो मन का है। तो ये देश के साथ या संविधान के साथ खड़ा होने की बात होती है? इस तरह से तो नहीं। देश की सुरक्षा करने में आपका अधिकार नहीं है। देश में गलत लोगों को रोकने का अधिकार है क्या? आपको रोकना चाहिए क्या? वो किस, अगर हमारे समाज के, मैं बात कहना सुन लीजिए, मुस्लिम गरीब लोगों का हक नहीं जा रहा है, जो कि भारत के नागरिक नहीं है, उनका बचाव करना कहां तक भारतवाद है, देश प्रिय है, निष्ठावान व्यक्ति और निष्ठावान पार्टी का कार्य है। ये वोट की बात अलग है। वोट आप चुनाव में मांगोगे, विश्वास जनता का जीतोगे, लेकिन देश के साथ खड़ा होना हर पार्टी का काम है, कार्य है, हर नागरिक का फर्ज है, हर लोगों का दायित्व बनता है। जी एहतेशाम जी, देखिए किरण जी, ये बहुत अच्छी बात हमारे राजकुमार जी ने कहा। मैं उनका स्वागत करता हूं इतनी अच्छी सोच की। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां माइग्रेट कर करके हमारे बंगाली भाषा के लोग जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो उसके ऊपर अत्याचार मारा जा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ हिंदी भाषी नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ हिंदी भाषी नहीं है? तो बहुत अच्छे पदों पे बंगाली है, बदनाम न करें बंगाल भाषी को। मेरी बात सुन लीजिए, मैं खुद हिंदी भाषी हूँ, मैं कलकत्ता में पैदा हुआ, लेकिन हमारी जबान हिंदू है, मेरे साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। तो आप जो डबल इंजन की जहाँ सरकार है, खाली भाषा वो वाले लोगों को मारा जा रहा है। आपकी भाषा में कहे तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। देश के संसाधनों में कितनी बोर्ड है आपकी, हमारी कितनी बोर्ड है हिंदुओं की, बताइए। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, देश के साथ खड़े होइए। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, देश के साथ खड़े होइए। देश के साथ, देश आपके साथ खड़ा है, देश आपको सहयोग करता है, देश अनेक बोर्डों की तरह सहायता करता है, सारी योजनाओं में लाभ देता है। इसके लिए आपका दायित्व बनता है भारत के नागरिकों के साथ खड़े होइए। दुहाई हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कितनी योजनाएं हमारे हिंदुओं के लिए है, कितनी योजनाएं आपके बोर्डों के लिए बताइए देश को। आप हम दोनों मिलकर बताते हैं, समझिए। तो विक्टिम कार्ड न खेलिए, अपना दायित्व निभाइए, देश को बचाइए, देश के साथ खड़े रहिए। ये हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। ये आप कहोगे बंगालियों को, बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर एहतेशाम जी आपको जो फैक्ट है मैं उस पे, क्योंकि मेरे बहुत से नॉलेज में ऐसे बंगाली हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, इनके पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। इनका एसआईआर के जरिए जो है इनका वोटिंग कार्ड जो है वो भी बन रहा है, उन्होंने फॉर्म भी भरा है। ये प्लीज गलतफहमी फैलाना जो है वो बंद करिए। मैं खुद बंगाल की रहने वाली हूं और प्लीज इस तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कमियां जरूर हो सकती हैं, इस बात को मैं मान सकती हूं। उस कमियों को दूर करने के लिए विपक्ष को भी सपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग का करना चाहिए, लेकिन इस तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 30 सेकंड्स में अगर अपनी बात को आप रख सकते हैं तो रखिएगा। एहतेशाम जी, देखिए ये सेकुलर है, सभी जाति नहीं, सेकुलरिज्म है, लेकिन ये गलतफहमी नहीं फैलाइए। मैं बार बार अनुरोध करूंगी। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो इस तरह के एसआईआर में भी रहे हैं, प्रक्रिया में वो अंदर भी हैं और वो कर भी रहे हैं काम, लेकिन इस तरह की कोई तानाशाही वाली चीजें नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। लेकिन ऐसे में हिटलर की जो तस्वीर लगाई गई है ममता बनर्जी के साथ, इसको
रामकुमार पाल जी ने यहाँ पर कंडेम किया, बोला ये नहीं होना चाहिए, जो कि सराहनीय है यहाँ पर।